आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जब आपने डेफिनेशन समझ लिया तो आपको काइंड समझने होते हैं। तो एडजेक्टिव 10 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, एम्फैटिक या एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ये 10 तरह के एडजेक्टिव होते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं? तो इसके नाम से ही कुछ याद आ रहा होगा आपको। आप पढ़े थे प्रॉपर नाउन, और अब आप पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ये रिलेटेड हैं। वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। द एडजेक्टिव मेड अप ऑफ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। यहां हमने व्हिच को साइलेंट कर दिया है, जरूरत नहीं होती है। प्रोनाउन में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के यूज के बिना सेंस क्लियर हो तो इसे हटाया जा सकता है। इसे इंग्लिश में एलिप्सिस कहा जाता है, एलिप्सिस। तो जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। समझिए, छपरा का एडजेक्टिव छैपरीज होगा, पटना का एडजेक्टिव पैटनीज होगा, बिहार का एडजेक्टिव बिहारीज होगा, इंडिया का एडजेक्टिव इंडियन होगा, एशिया का एशियन होगा, जापान का जापानीज होगा, स्वीडन का स्वीडिश होगा, इंग्लैंड का एडजेक्टिव इंग्लिश होगा। जी हाँ, इंग्लिश एडजेक्टिव ही है। गांधी का एडजेक्टिव गांधीयन होगा, शेक्सपियर का एडजेक्टिव शेक्सपियरियन होगा, मिल्टन का एडजेक्टिव मिल्टॉनिक होगा, और एलिजाबेथ का एडजेक्टिव एलिजाबेथन होगा। गया का एडजेक्टिव गईज होगा, आरा का एडजेक्टिव एरीज होगा, गोपालगंज का एडजेक्टिव गोपालगंजीज होगा। ये सेंस के आधार पर AN, IAN, ESE इत्यादि जोड़ दिए जाते हैं, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब नॉर्मली आर्टिकल में आगे बताऊंगा कि इनके साथ आर्टिकल के यूज में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। देखिए, फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी के लिए आप उसे सीख लें। सेकंड पार्ट में आइए, ये महत्वपूर्ण है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इट डिनोट्स क्वालिटी, यानी यह गुणवत्ता को व्यक्त करता है। इसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्वालिटी मीन्स होता है गुणवत्ता या गुण। यह किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण को दर्शाता है। अब गुण भी तो कई तरह के होते हैं, तो इसके 9 काइंड्स होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स, और ये 9 पार्ट आपको याद रहें इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दिया है। आपके सामने है एस दास कॉम्पे, एस दास कॉम्पे। अब ये कोई एक्रोनिम नहीं है कि एग्जैक्ट रूप में आपको आए समझ में। एक्रोनिम और एब्रिविएशन में क्या अंतर होता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्रोनिम एंड एब्रिविएशन? एक्रोनिम is a group of letters which seems like or which has a sound of a word, but abbreviations are separate letters, they cannot form a word. यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स जब शब्द जैसा उच्चारण लेने लगे, जब शब्द जैसा प्रतीत होने लगे, तो उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एक्रोनिम कहते हैं। और यदि वे सेपरेट ही रह जाएं, नहीं शब्द जैसा जुड़ पाएं, तो उसे एब्रिविएशन कहा जाता है। जैसे MLA जब भी आप बोलेंगे ना, तो आपके मुंह से अलग अलग निकलेगा MLA। MP आप बोलेंगे तो आपके मुंह से निकलेगा M और P, यानी अलग अलग निकलेगा। लेकिन आप बोलिए यूनेस्को, तो यूनेस्को जब आप बोलेंगे एक शब्द के रूप में आपके मुंह से निकल जाएगा। आप नहीं कह रहे हैं UNE, नहीं, आप बोल रहे हैं यूनेस्को। आप बोले ओपेक, ओपेक तो OPEC, लेकिन आप तो एक शब्द के रूप में बोल दिए उसको ओपेक। आप बोलिए एड्स, तो AIDS, लेकिन आप शब्द के रूप में उसे बोल रहे हैं एड्स।
तो वह एब्रेविएशन जो शब्द जैसा प्रतीत होने लगे, शब्द जैसा उच्चारित होने लगे, उसे हम एक्रोनिम कहते हैं, और जो अलग अलग लेटर के रूप में ही उच्चारित हो उसे एब्रेविएशन कहते हैं। बस यही अंतर था। तो ये मैंने कहा कि ये कोई एक्रोनिम नहीं है कि एग्जैक्ट रूप में आएगा, मैंने बना दिया है एस दास कॉम्पे। अब ये एस से, डी से, ए से, एस से यहां फुल फॉर्म बनने वाले हैं। तो आप देखिए, सब में एजेक्टिव ऑफ आप जोड़ लेंगे, एजेक्टिव ऑफ, एजेक्टिव ऑफ। अब एस से क्या बन गया? साइज। फिर डी से क्या बन गया? डिस्क्रिप्शन। ए से क्या बन गया? एज। फिर एस से क्या बन जाएगा? शेप। फिर सी से कलर, ओ से ओरिजिन, फिर एम से मटेरियल, पी से पर्पस, और फिर ई से इमोशन। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स। एस दास कॉम्पे, सबका लास्ट उठा करके मैंने इसे एब्रेविएट, इस एब्रेविएशंस को एक रूप दे दिया है, एक्रोनिम जैसा बनाने की कोशिश किया हूं, लेकिन एग्जैक्ट ये बना नहीं है। तो इस तरह से आप बहुत कम समय में इन नवों को याद कर सकते हैं एस दास कॉम्पे याद करके। अब देखिए, जो साइज है उसमें साइज वाले शब्द आएंगे, आप देख सकते हैं। जो कलर है उसमें सभी कलर वाले शब्द आ रहे हैं। जो इमोशन है, फीलिंग है, उसमें इमोशन और फीलिंग के शब्द आ रहे हैं। जो एडजेक्टिव ऑफ शेप है उसमें शेप के शब्द आ रहे हैं। जो जनरल डिस्क्रिप्शन है उसमें वे सारे शब्द आ जाएंगे जो किसी अन्य में नहीं आएंगे, क्योंकि उसका नाम है जनरल डिस्क्रिप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित 2 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों क्वेश्चन क्या है? पहला ट्रिक, साइज